सहेली कहीं दाढ़ी मूछ वाली तो नहीं, पर्सनल मीटिंग चली है, इंटरनेट खेलेंगे ये लोग। बड़े बूढ़ों ने भी नहीं सोचा होगा, तो वो घर घर लड़ाई कर लो, यहाँ पर दिखा दो डॉलर कमाल। उनको किसी और चीज में इंटरेस्ट है, जो है वो कंट्रोवर्सी पसंद कर रही है। वेलकम अगेन डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो, लाइक करके भर भर के कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। चलिए जी, बात कर लेते हैं कुछ न्यूली मैरिड कपल पर कि रोते हुए वो क्यों ही नजर आए, है ना। सब लोगों ने अपनी अपनी ओपिनियन रखी। सब लोगों ने ये बोला कि डिम्पल दी देखिए आपने कि उसने चंपा को रुला दिया, या फिर चंपा का रोते हुए थंबनेल पर पिक लगा दिया, या फिर चंपा एक्चुअली में रोई ही क्यों, है ना, ऐसा क्या हो गया। लेकिन सबकी नज़र में सबकी ओपिनियन भी अलग अलग, सबकी नज़र भी अलग अलग, है ना, कि सिर्फ और सिर्फ भाई उसने रुला दिया, ये सबने देखा। लेकिन इसके पीछे की स्टोरी क्या है वो हम आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन करके बताते हैं। अच्छा, मैं आज जूटी पे भी बात करूंगी। जूटी का एक ही एपिसोड इतना, मतलब कि इतने पॉइंट थे उसमें कि मैं बताते आपको वो गिनाते गिनाते थक गई। लेकिन कुछ पॉइंट जो है वो रह गए थे कैमरा को लेकर, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ओके जी, फिलहाल तो बात कर लेते हैं। जैसे कि आपको पता, भी थोड़ी देर पहले ही तो एपिसोड आया उसका, गुलाब चंद का और जी चंपा का। चंपा रोते हुए नजर आई। चंपा रोते हुए एकदम से, मैंने ऐसा क्या हो गया, क्या ये मायके छोड़ने जा रहा है उसको? तो मतलब आपको पता ही है ना, वो रो पड़ती है, इमोशनल लड़की है वो, बहुत जल्दी इमोशनल हो जाती है। क्या कुछ ऐसा हुआ? लेकिन नहीं। तो जी चोरी चकारी से स्टार्ट हुआ चंपा का अपना एपिसोड। चोरी चकारी मतलब कि जैसे कि उसको कंघा का ना मिलना, है ना, तो वो कॉम कैसे करे। उसने अपने हाथों को ही कॉम बना रखा है, वो उसी से अपने बाल वाल सेट करके ऐसे ही सबके सामने आ जाती है। लेकिन फिर भी उसका मन नहीं लग रहा था घर पे। तो जी गुलाब चंद ने बोला कि चल मैं तेरे को घुमा के लेके आता हूँ, है ना। अब जब ये लोग, मैं अपनी नज़र से बता रही हूँ, मैं अपनी ओपिनियन आप लोगों को बता रही हूँ, जब ये लोग घूमने गए, आप लोगों को बोलो मैं, चंपा भी कम नहीं है, ठीक है। तो चंपा तो जी प्यार प्यार में थप्पड़ मार के अपना बदला पूरा कर लेती है। लेकिन किसी का इतना रोना नहीं निकलता जब तक कि मतलब बाल, हेयर स्टाइल कौन सा वहां पर इसने वो सब चीजें करवा रखी थी जिसके ऊपर 1000-2000 लग गया था, है ना, वो खराब हो गया तो तुम्हें रोना आ गया? नहीं नहीं नहीं। चंपा के एक जबरदस्त वाली चपत लगी, क्योंकि हाथ चलाकी है ना चंपा ज्यादा करती है ना। तो आदमी भी एक लिमिट तक सहन कर लेते हैं, प्यार मुनहार में करी गई बातें अलग होती हैं, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट था। एक जबरदस्त वाली चपत लगी थी, यहाँ पर लगी होगी तभी तो बाल ऐसे हो गए उसके, और उसका रोना निकल आया कि अभी तक तो कभी मेरे घर में किसी ने ऐसा कहा नहीं, किया नहीं, लेकिन ये मेरा पति जिसके साथ मैंने लव मैरिज की है, इसने मेरे पे हाथ उठा दिया। मतलब ऐसे वाला हाथ नहीं, ऐसे वाला हाथ उठा दिया। मतलब चंपा तुम करो तो ठीक, वो करे तो गलत। यही बात आ जाती है कि औरत के साथ आपको तमीज से बात करनी होगी, औरत के साथ आपको ये करना होगा। देखिए औरत जो है वो बहुत ही कमजोर है, लेकिन औरत जो कुछ करती है मतलब वो आदमी झेल ले, नेवर। तो जी ये सब बातें थी, है ना। तो एक इसलिए उसका रोना निकल आया। उसका रोना ऐसे ही निकला कि वो चुड़ैल टाइप की बन गई। उसने कहा कि मैं बाल खोल के ऐसे ही रहा करूंगी, अब घर पर भी मैं तो ऐसे ही घूमने वाली हूँ। बिल्कुल ऐसा ही सीन क्रिएट करती हुई पुत्तन भी नजर आती थी। तो पुत्तन ने भी एक बार ऐसी ही लाइव की थी, ठीक है। मैं बार बार पता नहीं क्यों उसके पास में चली जाती हूँ, लेकिन नहीं, मुझे नहीं जाना है। जब कुछ लोगों को कुछ बातें पता ही नहीं है, लोग जो है कोई 1-2 साल से उसके साथ जुड़े हैं, उनको पहले की पता ही नहीं है कि सोशल मीडिया पर पुत्ता ने अपनी पूरी लाइफ रखी हुई है ना। अब कुछ उसमें से लाइफ के अंश जो है वो हाइड कर दिए गए हैं, ओके जी, इसलिए वो बातें नहीं पता। अब आप लोगों को क्लियर हो ही गया होगा कि चंपा का रोना क्यों निकला। अच्छा जी, रोना भी कोई रोना ऐसा रोना नहीं था, कोई स्पेशली वाला रोना निकला था कि वो हर्ट हो गई। उसको उम्मीद ही नहीं थी कि ये बंदा भी ऐसा कुछ कर सकता है ना। और जी कहीं भी किसी भी रेस्टोरेंट में चले जाएं, खानी इनको मैगी ही है। घर पे बना लो ना, घर पे बना लो, इतनी दूर जाना, पेट्रोल अपना फूकना, खराब करना, फिर फाइनली ये नजर आते हैं बकरियां दौड़ाते हुए, है ना, क्योंकि बकरियों की भीड़ इनको पसंद नहीं है। जहाँ फिर कहें कि पसंद बहुत है, हमेशा मैं करते हुए नजर आते हैं ये लोग, है ना।
डेली व्लॉगिंग करना गलत नहीं है, लेकिन ऐसे क्रिंज वीडियो बनाना ये गलत है। आप सोशल मीडिया पर क्या ही मैसेज दे रहे हो, ये मैसेज नहीं है कोई भी, ये आपके वीडियो में से कुछ भी ऐसा खास मैसेज नहीं है। लेकिन हाँ, अर्निंग पॉइंट जरूर है ये कि ये दिखाओ और पैसा कमाओ, है ना। तो यही बातें लेकर अब तो बहुत बड़े बड़े, जिसको कहते हैं ना क्या कहते हैं, रिएक्शन चैनल वाले, रोस्ट करने वाले सामने आ रहे हैं, है ना। शायद इन लोगों ने राजा भैया के उनको नहीं देखा हुआ, अगर एक्चुअली में ये राजा भैया को देख लेते ना तो भी सीन कुछ अलग होना था, ये जी चंपाकली और गुलाबचंद का। लेकिन मैं अब इनके ऊपर ज़्यादा बात करते हुए नहीं आऊँगी, क्योंकि इनके बीच में ऐसा कुछ है ही नहीं। रोना उसका किसी और वजह से भी निकला, जैसे कि मैंने कल भी एपिसोड में बताया कि ये उसको अपनी फैमिली मेंबर समझते ही नहीं है, और गुलाब सिंह भी चाहता है कि ये फैमिली थोड़ा डिस्टेंस बना के ही चले। अदरवाइज इनकी यहाँ पर इतनी नेगेटिविटी है गुलाब चंद के यहाँ पर, वो नेगेटिविटी इसके ऊपर हावी ना हो। लेकिन थोड़ा बहुत तो दिखने लग भी गया, असर होने लग भी गया। जो जी सारा दिन सोशल मीडिया पर इतना एक्टिव रहेगा, है ना, कभी फेसबुक चलानी है, कभी रील बनानी है, कभी कुछ करना है, कभी कुछ करना है। कल भी रील की बातें होती नजर आ रही थी, तो वो बंदा मेंटली स्ट्रेस में आ ही जाएगा, है ना। और वहां पर चंपा ने अपनी क्वालिफिकेशन बताते हुए जो बताया ना, मुझे तो शर्म ही आ गई। मुझे अब मैं क्या ही बोलूँ, 93 94 में भी अगर समझ में आता था कि लड़कियों को +2 ही करवा देते थे, ठीक है, करवा देते थे, और कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं था, ठीक है। तो जिनको इंटरेस्ट था वो फिर आगे भी बढ़ गया, हमारे सिबलिंग, ऐसी बात नहीं है। लेकिन चंपा का इस उम्र में, मतलब इस उम्र में नहीं, आज की जनरेशन में आकर कि +2 ये क्वालिफाइड नहीं है ना। मतलब कि क्वालिफिकेशन अच्छी होनी चाहिए थी, इंडिपेंडेंट बनकर नहीं आई है ये यहाँ पर, है ना। इंडिपेंडेंट बनी होती तो आज इसकी सिचुएशन भी अलग होती, इसकी सोच भी अलग होती। मुझे यही लगता है कि चंपा भी छोटी ही उम्र में जो है ना, प्यार के पचड़ों में, इन सब में पड़ के रह गई। यहाँ पर ये है कि पहले अपना फ्यूचर देखो, ये सब चीज़ें तो होती ही रहती हैं, है ना। यहाँ पर मेट्रो सिटी में हूँ मैं, दिल्ली में, दिल्ली के बच्चे जो हैं ना बहुत ही तेज है, समझदार है, अपना फ्यूचर उन लोगों को पता है। मैं आपको बताऊँ कि दिल्ली के बारे में पता नहीं क्यों लोगों ने इधर उधर की फालतू की ऐसे अफवाहें उड़ाई हुई हैं, बातें करी हुई, लेकिन यहाँ के जो एक्चुअली में यहाँ के बॉर्न बच्चे हैं ना, बहुत मेंटली मतलब कि एक्टिव है, बहुत माइंड शार्प है उनका, उनको अपना फ्यूचर के बारे में बहुत कुछ पता है। मतलब चलिए ठीक है, अब मैं यहाँ पर काउंसलिंग नहीं कर रही हूँ, है ना। तो बात करते हैं यहाँ पर अब झूठे की। यहाँ पर चंपा को लेकर मैं बहुत ही डिसपॉइंटेड हुई हूँ कि मतलब +2, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं अब झूठी के ऊपर, जो कि वो भी इंडिपेंडेंट नहीं है, डिपेंडेंट ही है। अर्न करने लग जाना इंडिपेंडेंट होना नहीं होता है। और वहां पर झूठी के ऊपर जी कैमरों की निगरानी में हो आप, ऐसा कहते हुए नजर आई झूठी कि यहाँ भी कैमरे लगे, वहां भी कैमरे लगे। तो मेरे दिमाग में उसी समय ये थॉट आ गया कि ओके ओके, ये कैमरास इसलिए लगे हैं कि तुम यहाँ से कुछ उठा के ना ले जाओ, है ना। क्योंकि तुम्हारा ऐसे कहना कि ऐसा घर सजा सकते हैं, ऐसे आइडियाज आ जाते हैं, ये जो चीज़ें अपने पास भी होनी चाहिए, ऐसे बर्तन अपने पास होने, पता नहीं इतने बर्तनों का इसको करना ही क्या है। घर में कोई आता नहीं है, कोई जाता नहीं है, बर्तन भांडे इसको इकट्ठे करना है। भैया इन लोगों को इतना प्यार क्यों है बर्तन भांडों से, है ना। और उधर चंपा जो है वो अपनी किचन खाली करने में लगी हुई है, उसने अपने नए बर्तन भांडे निकाल लिए। अब मम्मी जी के इतने सारे बर्तन होने के बावजूद भी चंपा ने अपने नए बर्तन निकाल लिए, बताओ, है ना। और यहाँ पर उसने जो है, मैं हैरान थी कि इसने माइक्रोवेव ऊपर क्यों भेज दिया। अच्छा, मुझे याद आ गया कि ये माइक्रोवेव हो सकता है कि पुत्तन ने लेके दिया होगा, कि पुत्तन की सब चीज़ें चलो है रिटर्न करी जाए। आपको ये चीज़ भी मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि गुलाब चंद ने भी ऐसे किया था, शिफ्टिंग के समय एक एक सामान जो है वापस लौटा दिया था, किसका, झूठी का। अच्छा, होता क्या है कि जब कोई सामान खरीद के देता है, एज ए गिफ्ट देता है, तो कहा जाता है ना, ये मैंने लेके दिया था, पता मैंने इसको कैसे परचेज किया था, मैंने ये क्या। हर कोई नहीं कहता, ये लोग ऐसे करते हैं। सिर्फ यही लोग नहीं, इनके जैसे बहुत सारे लोग, है ना, ऐसा करते हैं। तो फिर इंसान कहते हैं ना, ठीक है ना भैया, हमें नहीं चाहिए, तुम लो, मेरे से पहले तुमने जो कुछ लाकर यहाँ पर रखा, अब तुम वापस से लौटा कर ले जाओ, अब तुम ही यूज़ करो। ये चीज़ें मुझे लगी हैं एक्चुअली में, ठीक है। और चंपा ने ये चीज़ भी कह दी कि मम्मा का भी जो वो मिला है उसको गिफ्ट विफ्ट, है ना,
मैं उसके बारे में यहाँ पर बताना नहीं चाहती हूँ, आप लोगों को पता है। वो भी अगर उसको जरूरी लगा तो वो निकालेगी, अदरवाइज वो नहीं निकालेगी। तो बात फिर वही आ जाती है। अभी आप लोग देखोगे कि चंपा जो है वो अपने ही सामान से पूरा घर भर लेगी, है ना। आप लोग देखना, धीरे 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 करके। अभी ओकेजनली जैसे कि बहुत सारे अब 30 त्योहार आएंगे, सावन का महीना आएगा, सावन के महीने में भी उसकी मदर जो है उसको मिक्सी ग्राइंडर दे सकती हैं, उसको पंखे जरूर ही दिए जाते हैं ना। ऐसा कुछ वो लोग देंगे, बहाने बहाने से वो एक एक चीज से इसका घर भर ही देंगे। अभी तक लोहड़ी के जैसे इन्होंने गिफ्ट नहीं दिखाए हैं, उनमें भी पता नहीं क्या कुछ ही दिया होगा उन्होंने, है ना। ये वो बात है। चलिए अब स्पेशल मीटिंग के ऊपर, जो कि राज की बात थी, है ना, मीटिंग के ऊपर कर लेते हैं बात, थोड़ा सा करते हैं खुलासा। और डर किस चीज का बना हुआ है नन्नू को, उस पर भी होगी बात, है ना। चैनल वेलन तो मैंने पहले ही बोला कि ऐसा कोई नहीं जाता है, कोई ऐसे किसी को परेशान नहीं कर सकता है बिना वजह बेवजह, है ना। लेकिन बात वही आती है ना, अब आप देख लीजिए कि मीटिंग हुई, क्या वाकई में ही ये लोग यहाँ पर पहुंचे। अब झूठी जो है वो तो वेली है, उसके पास तो भैया टाइम ही बहुत है ना। तो अगर वो कहती ना नहीं जी मेरे पास तो घर का इतना काम है, हमारे पास तो टाइम ही नहीं होता, क्यों नहीं होता टाइम। अब सड़कें नापने तुम निकल सकती हो अकेली, तुम्हारे पास टाइम ही है ना। एपिसोड तुम 2 घंटे का घूमने निकली हो, 2 घंटे का तुमने बना लिया, है ना। पहले से प्लानिंग करके चली, प्री प्लानिंग करके चली, तुम्हारे पास पहले से स्क्रिप्ट ऑलरेडी तैयार है। मेरे टाइटल पहले से चल रहे हैं, हफ्ता भर पहले से यही कि स्क्रिप्ट रेडी है, ओके जी। तो उसके अकॉर्डिंग ही तुम्हें काम करना, अपने पहले से एपिसोड बनाकर रखनी है। नहीं बना सकती तो यहाँ पर पुत्तन नहीं बना सकती, पुत्तन के पास इतना समय नहीं होगा। उसकी भी जो पुरानी ही क्लिप उसने बनाई होगी, उसको आइडिया नहीं होगा कि तुम लोगों को यहाँ पर आना है, पटकना है यहाँ पर आके तो उसने छोटी छोटी क्लिप उसने भी बना ली होगी, रेडी कर ली होगी। लेकिन अभी 2 दिन से उसके एपिसोड नहीं आए। और जाहिला मैडम भी, किसी ने लिखा है, धर्म सिंह सहगल की आईडी से आते हैं वो, तो उन्होंने लिखा है कि शायद उसके जो है एग्जाम चल रहे होंगे, है ना, इसलिए वो भी छुट्टी पर चली गई है। और सब लोगों को पता ही है जाहिला बेगम कौन है ना। तो वही बात है कि ये सब कुछ ठीक करने के लिए अब यहाँ पर आए हैं, है ना। पंजाबी में कहते हैं आगे फिर दफा होने, है ना, मतलब एक बार फिर से दफा हो जाएंगे, पर अब ये आगे हैं यहाँ पर, है ना। तो ये आ तो गए हैं, लेकिन अब सब कुछ ठीक करेंगे। मैं एक चीज पूछना चाहती हूँ कि जैसे कि पुत्तन दाना डालती हुई नजर आती है कमेंट सेक्शन में, कि नन्नू को ये कहती हुई नजर आती है कि सब कुछ ठीक होगा, जल्दी ही ठीक होगा। अपने ही व्यूअर्स को बोलती है कि झूठी भी बोलती हुई नजर आई जी 5-6 दिन पहले कि नहीं अब कोई डाइवोर्स नहीं होगा, सब कुछ अच्छा होगा, जल्दी हो। सब कुछ अगर अच्छा होना था, खराब किया ही क्यों, खलारा डाला ही क्यों, ये सब चीजें की ही क्यों। अब सब कुछ ही अच्छा करना ही था, क्योंकि अब जो उसकी सेविंग थी वो सारी खत्म हो गई है, खर्च कर लिया। और झूठी को ये चीजें पता है कि कपल ब्लॉग अच्छे चलते हैं। झूठी कहती है कि मैं अब थोड़ा सा वो धार्मिक हो गई हूँ, तो मैं कहती हूँ मैं पाप की भागीदार क्यों ही बनूं, चलिए अब इनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा ही कर दे, सब कुछ ठीक कर दे, है ना। किसी को इतना बदनाम कर कर, किसी की बहन को उसकी माँ के बारे में इतना गलत बोलकर, है ना, उसकी बहन के बारे में इतना गलत बोलकर, जो कि बातें यहाँ पर सोशल मीडिया पर बताई जा रही हैं उसकी सिस्टर के लिए, ये सारी की सारी बातें जो हैं सोशल मीडिया पर ही रखी गई थी इसके खुद के सिबलिंग की ओर से, है ना। वही बातें हैं, सब लोगों को पता है पुत्तन जिद्दी बहुत है। पुत्तन की मम्मी तो इतनी मतलब डर गई थी कि पुत्तन मेरी बिटिया कहाँ चली गई, कहाँ है मेरी बिटिया, मैं अब ऑफिस से घर आऊंगी तो मैं कैसे किसको कहूंगी कि मैं चाय पिला दे ये वो। तो जी जहाँ पर आके हंसते हुए खिलखिलाते हुए गुलाब चंद ने कहा मम्मी पुत्तन तो सहेली के घर गई। तुरंत एपिसोड आ गया था मेरा, ये सहेली कहीं दाढ़ी मूछ वाली तो नहीं, तो दाढ़ी मूछ वाली ही निकली, क्योंकि दूसरे दिन पता सीधा सीधा एपिसोड डायरेक्ट वहीं से आ गया, इत्थे नहीं जाना उत्थे नहीं जाना, शिमला जाना जरूर। तो अब की बार जो है फैमिली मीटिंग हुई है, जहाँ होने वाली है, जहाँ हो चुकी है, आज संडे है ना, तो जी क्या ये शिमला में हुई है, इसीलिए टाइम नहीं किसी के पास, क्योंकि मीटिंग कंटिन्यू तो नहीं चल रही, है ना। अब जब मीटिंग कर लेते हैं, मीटिंग करने के बाद जी थोड़ा दिमाग भी भारी हो जाता है, कोई नए नए आइडियाज नहीं आते हैं। मोटू का साल भर पहले एपिसोड आया था, मोटू ने कहा साल में एक ही बार मुझे आइडिया आते हैं, ओके। अब दिन चल रहे हैं बसंत के बाद, मोटू के दिमाग के आइडिया निकल रहे हैं। किसी ने मुझे कमेंट किया था कि पुत्तन ने 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 5 नहीं
6-7 कॉपी पेस्ट करके इतने सारे कमेंट कर दिए कि मोटू और झूठी वैसे ही बदनाम है, ठीक है, लेकिन एक्चुअली में पुत्र ने अपनी लाइफ खुद खराब की है। नो डाउट हम मानते हैं कि ये बात 110% सत्य है। आप सत्य वचन बोल रहे हो कि पुत्र ने ऐसा ही किया है, हमें भी पता है, लेकिन पुत्र को फोर्सफुली करवाया गया। ये भी तो सोशल मीडिया पर ही सबने देखा है, एपिसोड है भैया, एपिसोड है, शायद आपने वो नहीं देखे। झूठी उसमें बुरी बनी ही क्यों, जब खुद की ही सिबलिंग पता है डंप है, उसका दिमाग नहीं है, अपनी मर्जी से शादी करेगी, अपनी मर्जी से वो ब्रेकअप करेगी, अपनी मर्जी से वो सब चीजें करेगी, है ना। तो उसके बाद भी साथ देने के लिए मोटू बिटिया और ये इंटरनेट खेलने के लिए कौन आएगी, झूठी। तो फिर भैया दूसरे की लगाई हुई आग में कूदते क्यों हो तुम लोग। यही चीज हम लोग समझाते समझाते थक गए, लेकिन तुम्हें तो एपिसोड बनाने थे, डॉलर कमाने थे जठियंका को। जठियंका को तो झूठों से बहुत ही प्यार है। झूठी नाम इसीलिए नहीं रखा गया यहाँ से, इसी वजह से रखा गया। इतने झूठ बोलते हो, इतने झूठ बोलते हो, और फिर वही झूठ जब सामने आ जाते हैं तो फिर ये एक्सपोज हो जाती हैं। बिना एक्सपोज के तो भैया मेरा भी एपिसोड नहीं चलता, मैं क्या ही करूं, मुझे एक्सपोज करना पड़ता है आप लोगों को, है ना। और ऐसे क्रिंज वीडियो बनाते हो, इतना झूठ बोलते हो, जो चीजें सबको पब्लिकली पता ही है पहले से कि भाई पुतन जो है तुम्हारे साथ गई, लेकिन नहीं, कितने झूठ बोलेंगे। अब मम्मियां भी साथ ही जाएंगी, ले जाओ मम्मियों को। फिर मम्मियां कब जाएंगी, जब वहां पर बहुत ज्यादा गर्मी हो जाएगी, जहाँ फिर लीची का वो सीजन आने लगा है, तो जब लेके जाओगे कि वहां की लीची बहुत अच्छी होती है तो लेके जाओगे, है ना। तो यही वही बातें हैं। तो अब हाँ, जिन्होंने लिखा ना मुझे कि मम्मियां साथ ही जाएंगी, है ना, वो इसलिए लिखा उन्होंने बताया भी, क्योंकि एक मम्मी का खर्चा ये उठाएगी, दूसरी मम्मी का, अब वो अपनी अपनी मम्मियों के खर्चे खुद उठा के मम्मियों को साथ ले जाएंगे, है ना। ये वो बातें हैं कि अभी जो भी इतनी पर्सनल मीटिंग चली है, मैं कहती हूँ कि मोटू बिटिया के पापा जी बीच में क्यों नहीं आए। पापा जी को भी सारी चीजें क्लियर है, पता है, इसलिए तो वो कह रहे थे कि चल कुड़िए तेन मैं छड़ के आवा तेरे सोरे घर, क्योंकि 100 बातें होती रहती हैं, है ना। इंटरनेट खेलेंगे ये लोग, क्यों खेलोगे भी, क्यों खेलोगे, क्या मैसेज दे रहे हो यहाँ से। कि अब मैं कहती हूँ बड़े बूढ़ों ने भी नहीं सोचा होगा कि कभी घर घर की लड़ाई दिखाकर, अपने घर की लड़ाई, ये सब चीजें यहाँ पर दिखाकर, एक दूसरे के झगड़े दिखाकर भी पैसा कमाया जा सकता है। इसीलिए तो कहते हैं वो घर घर लड़ाई कर लो, यहाँ पर दिखा दो, डॉलर कमा लो, है ना। मतलब मुझे समझ में नहीं आता लोगों को क्या इंटरेस्ट है, और वो क्या देखना और क्या समझना चाहते हैं इनके एपिसोड से। रेसिपी नथिंग, है ना, और क्या है, कुछ भी तो नहीं है ना। रेसिपी है, साफ सफाई नॉर्मल सबके घरों में वही होती है। झूठी के एपिसोड से आप छोटे मोटे डेकोरेशन के आइडियाज ले सकते हो, लेकिन झूठी के क्यों, उससे भी अच्छे अच्छे लोग हैं, है ना, जहाँ से आप आइडिया ले सकते हो। यूट्यूब भरा पड़ा है, कईयों के तो एपिसोड बहुत अच्छे चलते हैं। मैं कहती हूँ न्यू क्रिएटर्स जो आ रहे हैं, बड़े अच्छे अच्छे व्लॉगिंग चैनल भी लेकर आ रहे हैं, न्यू आइडियाज लेकर भी आ रहे हैं, उनके एपिसोड नहीं चलते, लेकिन इनके चलते हैं। क्यों, जनता जनार्दन कुछ और देखना चाहती है, उनको किसी और चीज में इंटरेस्ट है। अब किस चीज में इंटरेस्ट है मुझे नहीं पता, आप जल्दी से कमेंट लिख के बताओ मुझे किस चीज में इंटरेस्ट है। कि ये 85% जनता तो जो है वो कंट्रोवर्सी पसंद कर रही है, 15% जनता जो है वो किस चीज में इंटरेस्ट दिखा रही है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में करके बताओ, मैं लेकर आती हूँ नेक्स्ट वीडियो जल्दी से। जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।